दोस्तों, एक कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? पिछले दिनों जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की। फिर क्या था, उन पर और उनके परिवार पर निजी हमले शुरू हो गए। उन पर भी, उनके परिवार को भी भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दी जाने लगी। उनकी बेटियों के बारे में तमाम तरह के अपशब्द कहे गए। ये कौन लोग थे? ये वो लोग हैं जिनको जियो पॉलिटिक्स का ABCD पता नहीं है। ये वो लोग हैं जो घर में बैठकर सिर्फ चाय पीते हैं और तमाम तरह की बकवास करते हैं। ऐसा लगता है इनके रुख से कि जैसे सरकार वही करे जो ये चाहते हैं। इनको कुछ नहीं पता होता। ये नितांत अनपढ़, जाहिल और हद दर्जे के गंवार लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये ट्रोल्स क्या विक्रम मिस्त्री जैसे एक विदेश सेवा के अधिकारी को निशाना बनाते? विक्रम मिस्त्री एस जयशंकर के अंडर में काम करते हैं। एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। जिस प्रकार एस जयशंकर चाइना में और कुछ अन्य देशों में भारत के एम्बेसडर रहे, उसी तरह से विक्रम मिस्त्री भी चाइना में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं और बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाते रहे हैं। बेसिकली मूल रूप से वो कश्मीर से आते हैं। पर सवाल ये है कि बगैर सोचे समझे ये कौन लोग हैं जो इस तरह की किसी को भी इस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हैं। इतनी गंदी गंदी गालियां उनको और उनके परिवार को दी गई कि आजिज आकर परेशान होकर उनको अपना जो एक्स अकाउंट है वो बंद करना पड़ा। आखिर कोई कब तक सुनेगा, क्यों सुनेगा? और फिर सब सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप सोशल मीडिया को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को कुछ भी कह देते हैं, गंदी गंदी गालियां दे देते हैं, उनके खिलाफ कुछ भी लिख देते हैं। ये कौन लोग हैं? बेसिकली क्या है कि ये ट्रोल्स हैं जिनको वही सुनना है जो ये सुनना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या विक्रम मिस्त्री इस युद्ध विराम को करवाने गए थे? ऐसा तो नहीं है। ये दोनों देशों के अधिकारियों के बीच का मामला है और वो युद्ध विराम हुआ, एक फैसला हुआ और उसकी जानकारी भारत की जनता को देनी थी और उस जानकारी को लेकर वो पब्लिक के सामने आए। टेलीविज़न पर उसका प्रसारण हुआ, लोगों ने देखा। लेकिन हम इतने भावुक या इतने जज्बाती क्यों हैं? मतलब हमको जो बात पसंद न आए हम उसको गाली देने लगेंगे? ये कहाँ का तरीका है? और बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि कुछ पार्टियों ने इस पर इस तरह की ये जो घटना सामने आई है, इस पर बड़ी आपत्ति व्यक्त की है। मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, मैं इस पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता और वाकई मेरा इस मामले पर वीडियो बनाने का भी कोई उद्देश्य नहीं है और मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर होना पड़ा। मुझे लगा कि यार इस पर तो वीडियो बनाना चाहिए। अरे भाई, जाहिलो, गंवारो, अनपढ़ो, ये बताओ कि विक्रम मिस्री इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? आप उसको गाली क्यों दे रहे हैं भाई? एक IAFS अफसर जो दिन रात काम कर रहा है, उसको आप कैसे गाली दे रहे हैं? और किसके इशारे पर दे रहे हैं? क्या आपको कुछ भी पता है? और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं लगातार
जिस तरह की बातें की जा रही हैं, कुछ लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, बस उनका एक ही काम है कि बस किसी एक का स्तुतिगान करते रहें, उसको बस आसमान पर चढ़ाते रहें कि उसकी वजह से सब हो गया, वही सब कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं है। देश की फौज वो सब कर रही है। देश की फौज ने जो किया उसको लोग याद कर रहे हैं। पाकिस्तान को किस तरह से घुटनों पर ला दिया। केवल 3 दिन में ही बाप बाप करने लगा पाकिस्तान। और फिर इसके लिए विक्रम मिस्री जिम्मेदार कैसे है भाई? वो एक अधिकारी है जो अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हैं, उनका काम है। अब वो बात आपको पसंद क्यों नहीं है और आपको इतनी भी अकल नहीं है, आप सिर्फ सोशल मीडिया चलाना सीख गए हैं, आप मोबाइल पर उंगलियां फेरना सीख गए हैं, आप फेसबुक चलाना सीख गए हैं, आप ट्विटर चलाना सीख गए हैं, आप उस पर लिखना सीख गए हैं, लेकिन क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, कितना लिखना है, ये आपने नहीं सीखा। बस आप चालू हो गए बंदर की तरह, कुछ भी बोलना शुरू कर दिया आपने। और आपने ये भी नहीं देखा, आप उनकी बेटियों के बारे में आप शब्द लिख रहे हैं कि ये वो वहां काम करती हैं, वो वहां काम। क्या मतलब है ये सब बातें करने का भाई? थोड़ा ये तो दिमाग में होता है कि भाई वो एक अधिकारी है, उसका काम है ये करना। लेकिन ये फैसला उसने नहीं किया, जो युद्ध विराम का फैसला जो आपको पसंद नहीं आया। मैं समझ रहा हूं इस बात को कि बहुत से लोगों को युद्ध विराम का ये फैसला पसंद नहीं आया। लोग ये चाहते थे कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इस बार इतना सबक सिखा दिया जाए कि अगले 50 साल तक वो ये भूल जाए, आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल होना भूल जाए, आतंकवाद न करे। लेकिन इसके लिए विक्रम मिस्री को निशाना बनाने की क्या जरूरत थी भाई? विक्रम मिस्री ने आपका क्या बिगाड़ा था? उसकी बात का उस समझने क्या मतलब, ये शून्य हो गया है क्या दिमाग में? बिल्कुल कहीं ना कहीं ये संवेदनहीनता क्या है? ये किस प्रकार का जाहिलपना है? अगर कोई अनपढ़ जाहिल, अब आप ट्विटर पर जिस तरह से लिख रहे हैं उससे लगता तो यह है कि आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं तभी तो आप लिख रहे हैं। कोई इंग्लिश में लिख रहा है कमेंट, कोई हिंदी में लिख रहा है। पढ़े लिखे तो आप हैं, लेकिन आप तो साला पढ़े लिखे गंवार हैं। पढ़े लिखे गंवार हैं आप, जाहिल हैं आप, बददिमाग हैं आप। भूसा भरा पड़ा है आप लोगों के दिमाग में भाई, आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूंगा और अपने विदेश मंत्री जिनके अंडर में विक्रम मिस्री काम करते हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस पर बोले, उस पर कोई स्टेटमेंट दें। और साथ ही एक खबर और भी आई है कि जो नेशनल वुमेन कमीशन है उसने इस बारे में संज्ञान ले लिया है और वो इस पर कार्रवाई करेगा। जितना उसके पास अधिकार है उन अधिकारों के तहत नेशनल वुमेन कमीशन कार्रवाई करेगा। और ऐसे ट्रोलर्स का पता लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को पता लगाकर उनको जरूर दंडित करना चाहिए कि ये कौन लोग हैं, आखिर कौन लोग हैं, इनको ये हक किसने दिया, ये अधिकार किसी को अब्यूज करने का, किसी पर निजी हमले करने का ये अधिकार किसने दिया? आप उनकी बहन बेटियों तक पहुंच गए। सोशल मीडिया इसलिए मतलब सोशल मीडिया की कुछ अच्छाइयां भी हैं क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं जो हमको शायद दूसरे सोर्सेज से पता नहीं लगती। अब वैसे भी सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन सोशल मीडिया में ये सब चलेगा। और आप कर क्या रहे हैं भाई? आप विक्रम मिस्री को निशाना बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? उनका क्या रोल है इसमें? 2 सरकारों के अधिकारियों के बीच में डिसीजन हुआ है कि युद्ध विराम किया जाए। अगर वो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप चुप बैठिए, घर बैठिए। आप, बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा, शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या मैं इस तरह से गाली दूं किसी को? तो दोस्तों, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप इस पर ज़रूर लिखिएगा और अपना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कमेंट ज़रूर दें कि आखिर इतने बददिमाग हम क्यों हो गए हैं, हम इतने इंटॉलरेंट क्यों हो गए हैं? हमारी समझ क्या घास चरने चली गई है? हम बगैर सोचे समझे काम करते हैं।
या पूरे दिमाग से काम करते हैं? अगर इन लोगों ने किसी के कोई साजिश के तहत ये काम किया है तो इनका पता लगाया जाए, कौन है ये लोग, और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।